नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रेम में मेरे संग देख रहे हैं विजेंद्र सिंह मोमी, जो लगभग 20 दिनों से जो है धरने पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो पर्चा रद्द हो चुका था, इनका और इनके फादर साहब का जो पर्चा था वो रद्द हो चुका था। उसी मामले को लेके ज़मीनी जो है विवाद दिखाया गया था, उसको लेके ये आज काफ़ी समय से नांगमता तहसील में बैठे हुए हैं। पहले भी लगभग चुनावी तौर पे 8-9 महीने पहले भी बैठे थे, उसके बाद इस समय भी बराबर बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे अपने अंतिम सांस तक। लेकिन जैसा कि आप ये भी जानते हैं, पार्टीबाजी ये कांग्रेस पार्टी से हैं, राज सिंह जो हैं वो बीजेपी से हैं। लेकिन इन्होंने कई गंभीर आरोप उन पे लगाए, उन्होंने इन पे लगाए। कुछ मुद्दों को लेके आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जो राज सिंह द्वारा जो है विजेंद्र सिंह मोमी पे आरोप लगाए गए। सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहूँगी, जैसा कि विजेंद्र सिंह मोमी जी का ये कहना है कि मैं समाज सेवी हूँ। अगर ये समाज सेवी हैं तो ये यहाँ पे इतने समय से धरने पे बैठे हैं, यूं ही प्रशासन को या आम जनमानस को परेशान क्यों कर रहे हैं? इन सभी से सब सवालों के जवाब आज हम इनसे लेंगे। हमारे संग मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजेंद्र सिंह मोमी जी, आप पे गंभीर आरोप लगे हैं, काफ़ी सामान को लेके, ज़मीन को लेके, और आप काफ़ी चर्चाओं में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप पे ये सबसे पहला मेरा आरोप ये है कि अगर जैसा कि आपने अपने कई वीडियो में ये बोला है कि मैं समाज सेवी हूँ, अगर आप समाज सेवी हैं, यूँ ही आप इतने समय से यहाँ बैठे जनता को परेशान क्यों कर रहे हैं? आप देखिए कितना जनमानस जो है यहाँ परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन भी है यहाँ, तहसील के कार्यकर्ता भी हैं, अधिकारी भी हैं, और सब काम करते हुए लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। आप इस विषय में क्या कहेंगे? मेरा पहला सवाल। देखिए, ये परेशान करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, उसके लिए जो इन्होंने हमारा चुनाव के दौरान जो इन्होंने फर्जी अतिक्रमण दिखाकर जो हमारा नामांकन निरस्त करा, चलो ठीक है, आपने हमारा अतिक्रमण दिखाया, उस अतिक्रमण को साबित करने में 8 महीने क्यों लग रहे हैं? हमने तो बहुत कोऑपरेट करा, इनको प्रशासन को बहुत कोऑपरेट करा। हमने 2-2 नामांकन निरस्त होने के बावजूद हमने इनसे आके रिक्वेस्ट करी, हमने प्रार्थना पत्र बार बार दिए। उसके बाद हम 1 दिन के लिए बैठे थे, उससे पहले भी 4-5 महीने पहले इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 1 महीने में सारा मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। इन्होंने 1 महीने छोड़ो, 4.5 महीने बाद तो ये सर्वे करने गए वहाँ पर। तो उसके बाद जब सर्वे करने गए तो उसमें ये स्पष्ट हो गया कि 672/1 में हमारा कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। इन्होंने उसको घुमाकर अब 672 में हमारे पर्चे खारिज किए, अतिक्रमण को घुमा के 673 पे लिख दिया। तो इसलिए यहाँ लोगों को परेशान करने वाली बात नहीं है। लोग उल्टा हमें कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से उठकर चले गए तो हम लोग तब भी नहीं जाएंगे। तो हम लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। जो संविधान की इन्होंने हत्या करी, हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर देखा जाए, पर्चा निरस्त आप ही का नहीं हुआ था, उस समय काफ़ी पर्चे निरस्त हुए थे, काफ़ी पर्चे जो है निरस्त हुए थे। उन लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत? आपके पिताजी का भी पर्चा भी निरस्त हुआ था, लेकिन वो तो कहीं बोलते हुए नज़र नहीं आए। जहाँ भी देखा जाए, आप ही हर वीडियो में आगे से आगे बोलते हुए नजर आए। आपके पिताजी क्यों आके अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते? क्यों नहीं लड़ रहे? मेरे पिताजी 24 घंटे हमारे साथ यहाँ बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो वो हमेशा हमारे साथ यहाँ बैठ रहे हैं। और दूसरा नंबर, बहुत लोगों के पर्चे निरस्त, यही कमी है ना, लोगों के साथ गलत हो जाता है। वो चलो किसी की मजबूरियाँ भी होंगी, हम किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आज के युग के हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ये आरोप मेरे नहीं हैं, ये आरोप अपोजिट पार्टियों के, ये आरोप मेरे नहीं है। मैं तो केवल यहाँ खबर बनाने आई हूँ। लेकिन मेरा इतना ही है कि मेरा आपसे सवाल है। अच्छा, दूसरी बात सिर्फ, अच्छा, आपका ऐसी क्या बातचीत थी तो जो आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं राज सिंह पे कि उन्होंने आपके पर्चे निरस्त करवाए? देखिए, हमने अभी तक राज सिंह पे कोई आरोप ही नहीं लगाया। हमारी लड़ाई यहाँ पर जो है वो प्रशासन के खिलाफ है। अब प्रशासन से आपकी क्या ऐसी दुश्मनी थी जिन्होंने आपका पर्चा निरस्त करवाने के लिए इतनी बड़ी हद तक गए? देखिए, वो
अब जो भी रहा होगा वो इनको पता होगा, लेकिन इन्होंने हमारे विरोधियों के साथ मिली वक्त से रातों रात सारे फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। तो इन्होंने हमारी लड़ाई फिलहाल यहाँ पर जो हम बैठे हैं, राज सिंह के खिलाफ लड़ाई हमारी चुनाव याचिका कोर्ट में चल रही, हम लड़ रहे हैं, उसे मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, उन्होंने अधिकारियों के साथ मिली भगत करके, अब अधिकारियों ने उन्हीं के चक्कर में उनको निर्विरोध बनाने के लिए हमारे विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करे ना, तो यहाँ पर तो उनको तो खाली वो हो रहा है। वो अब जब मिली भगत होती है तो अब उनको भी कहीं ना कहीं कुर्सी जाने का डर है। तो द्वारा आपके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं कि जिस समय आप वहाँ प्रधान थे, आपने सामान की जो है काफ़ी हेराफेरी करी है। सामान को हेराफेरी दिखाते हुए उन्होंने काफ़ी कागज़ जो हैं, जो उन्होंने कागजी कार्रवाई करी है, वो भी हमारे पास मौजूद है, और उनके पास भी एक फाइल बनी हुई मौजूद है। आप उसको लेके क्या कहेंगे? और उसके बाद में आपको ये बता दूं, काफ़ी आरोप उसमें और भी लगाए जो वार्ड सदस्य को लेकर। इन आरोपों को आप कैसे जो है निरस्त करेंगे? देखिए, ये सारे निराधार आरोप हैं। इन्होंने क्या किया, जब हमारे नामांकन खारिज हो गए उस समय हम पहले हाई कोर्ट भी गए, उसके बाद हम लगातार उस अतिक्रमण को साबित कराने के लिए हम शुरू से लेकर आज तक हम इसी पे लगे हुए हैं। तो हमें ग्राम विकास अधिकारी महोदय ने कहा कि आप एक बार उनको चार्ज दे दो, तो हमने चार्ज उनको दिया कुछ जल्दबाजी में। और सबसे बड़ी बात, जो ये सामान की बात कर रहे हैं, ये हमने अपने हाथ से फाइलें सारी उनको दी हैं। आप ये ग्राम विकास अधिकारी महोदय से पूछना, हमने अपने हाथ से सारी फाइलें दी हैं। अगर हम उस फाइल को उठा के रख देते, और दूसरा नंबर, हमने उसके बावजूद जब हमने उन्हें चार्ज दे दिया, उसके बाद जो शेष सामान था, हमने ग्राम विकास अधिकारी महोदय को पहले ही कहा था कि वो हम एक दिन खाली बैठ के हम उस सारे सामान को रिसीव करवा देंगे। इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा इसमें भी हमारी चुनाव याचिका वापस करने का। और वो षड्यंत्र क्या था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल देना। मैंने ग्राम विकास अधिकारी महोदय को बार बार मैसेज करे कि आप जो सामान रह गया वो रिसीव करिए। आज मेरे पास विद प्रूफ है, मेरे पास वो। आपकी बात काटते हुए मैं कहूँगी, जैसा कि राज सिंह द्वारा आरोप लगाया कि उन्होंने काफ़ी लेटर्स जो अधिकारियों को दिए, उसके बाद उस सामान को आपने बोला कि सामान ले लीजिए, जिसमें AC और बड़े बड़े